नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। हिमाचल प्रदेश इस वक्त इतिहास की एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। जून के मध्य से लेकर अब तक राज्य में भारी बारिश, बादल फटना, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने जिंदगी और जमीन दोनों को तबाह कर दिया है। प्रदेश में अब तक 176 लोगों की मौत, 36 लापता और 281 के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी STMA की रिपोर्ट बताती है कि अब तक प्रदेश को 1678 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हिमाचल में 1526 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, 295 दुकानें और 1347 गौशालाएं, 1533 मवेशी और 21,500 से अधिक पोल्ट्री पक्षी मौत का शिकार हो चुके हैं। साथ ही 2 नेशनल हाईवे और 283 सड़कें बंद है, जबकि 314 ट्रांसफार्मर और 221 पेयजल योजनाएं ठप हो चुकी है। ये सब ऐसे समय में हुआ है जब पहाड़ों में टूरिज्म और खेती किसानी का सीजन चल रहा था। सबसे ज्यादा तबाही की खबरें कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, चंबा जिलों से सामने आई है। कुल्लू जिले के मलाना घाटी में शुक्रवार को फ्लैश फ्लड आने से भारी नुकसान हुआ है। यह मलाना एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक कॉफर डैम भी टूट गया, जिससे भारी मशीनें जैसे हाइड्रा, डंपर, रॉक ब्रेकर और एक कैंपर वाहन बह गए। बलाथी गांव का पैदल पुल भी बह गया, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया। नूरपुर में जा रहे हैं पठानकोट। तो ये किसकी है डेड बॉडी? ये हमारे जीजा जी हैं। कहाँ से? नूरपुर से। कहाँ हुआ था हादसा, क्या हुआ? ये अटैक हुआ था कुल्लू में। वहीं लाहौल स्पीति जिले में शुक्रवार को एक ही दिन में 3 जगह बादल फटे, जिस्पा, जंगल कैंप और यांगला में। इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मनाली ले हाईवे कई घंटों तक बंद रहा। अटल टनल के पास भी भारी भूस्खलन के कारण सैकड़ों वाहन फंसे रहे। करीब 300 ट्रक जो लेह लद्दाख के लिए जरूरी सामान लेकर निकले थे, तीनों दिनों से सड़क पर अटके थे। वहीं मंडी जिले के पंडो बांध के पास हुए भूस्खलन ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बाधित कर दिया था। पहाड़ से गिरी विशालकाय चट्टानें अभी भी रास्ते में हैं। जिला प्रशासन और NHAI की टीमें दिन रात सड़कें खोलने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बारिश काम को मुश्किल बना रही है। यहाँ पर डेट जिस्पा के पास में तकरीबन 1 घंटे पहले क्लाउड बस्ट हुआ है। तकरीबन ये 50 मीटर का है, 2 मीटर हाइट है। इसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स भी आए हैं, तो BRO की टीम लगी हुई है इसे हटाने में। अभी हमने दोनों तरफ से हम मशीनें लगा रहे हैं यहाँ पे, और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द खुल जाए और सभी लोग सेफ हैं यहाँ पे, कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ है। वहीं चंबा, रामपुर, शिमला और कांगड़ा जिलों में कई जगह पहाड़ियां से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। चंबा के राठगार में एम्बुलेंस कर्मी और रठियार गांव में एक छात्रा घायल हो गई। कांगड़ा के शाहपुर में एक मकान जमींदोज हो गया है, जबकि कई गांवों में गौशालाएं और घर ध्वस्त हो चुके हैं। रामपुर रोडू मार्ग पर भारी भूस्खलन से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। गलियाड़ गांव के पीछे भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 10 मकानों को खाली करवा लिया है। यहां रहने वाले 39 लोगों को टेंट में शिफ्ट किया गया है। बिलासपुर जिले में कीरतपुर मनाली 4 लेन पर हुए भूस्खलन से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया था, जिसके बाद में आंशिक रूप से अब खोल दिया गया है। वहीं प्रदेश में तबाही के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर वन अधिनियम में ढील की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि जिन लोगों की जमीन
बाढ़ या भूस्खलन में बह गई है उन्हें 1 बीघा वन भूमि दी जाए ताकि वो फिर से अपना घर बना सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके बागवान तबाह हुए हैं उन्हें 5 बीघा तक भूमि की राहत मिलनी ही चाहिए। नहीं, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से मिलकर आया और हिमाचल में जो आपदा आई है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनके जिनकी जमीनें इस आपदा में बह गई है, उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए वन अधिनियम जो नियम है उसमें छूट दी जाए और 1 बीघा तक फॉरेस्ट लैंड उनको अलॉट करने की बात कही है, जिसका सार्थक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। और कुछ हमारे जो फॉरेस्ट में जो बगीचे लगे हैं उसके संदर्भ में मैंने उनसे बात की, तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा, हमने नदियों की ड्रेजिंग की भी बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब मामले को गंभीरता से लेते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन मामलों को गंभीरता से लेंगे। देखो, क्लाउड बस्टिंग हो रही है, कोई आने वाले समय में आज हिमाचल प्रदेश उसका शिकार हुआ है। क्लाइमेट चेंज का फर्क है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के लिए गृह मंत्री जी ने एक टीम भेजी है। अब जब तक उसका साइंटिफिक आधार नहीं होगा, एनवायरमेंटलिस्ट उसमें है, साइंटिस्ट उसमें, उसके बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हमने भी देखा कि हमारे जीवन काल में भी इतनी कभी क्लाउड बस्टिंग नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से जब उसका साइंटिफिक कोई बात सामने आएगी तो इसका समाधान निकलेगा। वहीं प्राकृतिक आपदा के इस संकट काल में सियासत भी पीछे नहीं है। खासकर मंडी से सांसद कंगना रनौत पर विपक्ष और जनता की नजरें लगातार टिकी है। राज्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीखा हमला करते हुए कहा कि पूरी मंडी उन्हें देख रहा है कि वह क्या करती हैं और क्या कहती हैं। अब समय आ गया है कि वो सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं, जनप्रतिनिधि बनकर काम करें। कई जिलों के लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसदों और विधायकों की उपस्थिति और सक्रियता बेहद कम है। जनता प्रशासन और पुलिस पर निर्भर है, लेकिन आपदा के समय राजनीतिक नेतृत्व का सहयोग उतना नजर नहीं आ रहा जितना अपेक्षित है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो उनका मान सम्मान करता हूं। चुनी हुई सांसद है, पूरा प्रदेश उनको देख रहा है, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग उनको देख रहे हैं, क्या वो कहती हैं, क्या वो करती हैं, तो जनता सब जानती है। मैं कुछ उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मैं ये उनको जरूर कहूंगा कि बतौर लोक निर्माण मंत्री जो भी सहयोग उनको हमसे चाहिए, हम निश्चित तौर से इस मुश्किल घड़ी में उनको देंगे, उस क्षेत्र के लोगों के लिए देंगे। और जो भी सहयोग वो चाहती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं कोई कैबिनेट नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो वो अपने भाई को जो है वो कैबिनेट मंत्री समझे और जो वो चाहेंगी पीडब्ल्यूडी विभाग उनको पूरा सहयोग जो है वो उनके क्षेत्र के विकास के लिए देगा। ये मैं पूरा उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा की आशंका जताई गई है। इस स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। प्रशासन ने नदी नालों के आसपास रहने वालों से विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर चुनौती झेल रहा है, जहां एक और बारिश और भूस्खलन ने बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद किया है, वहीं दूसरी ओर राहत कार्यों की गति और स्थायित्व पर सवाल भी उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल ने राहत की उम्मीदें तो जगाई, लेकिन अब जरूरत है एक दीर्घकालिक रणनीति की, जिसमें जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक समझ, सुरक्षित पुनर्निर्माण योजना और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों का मेल हो। इस समय हिमाचल प्रदेश में हालात बेहद गंभीर है। प्रशासन, राहत दल, सेना और स्वयंसेवी संगठन लगातार काम में जुटे हुए हैं, लेकिन मौसम की मार और दुर्गम पहाड़ी इलाकों की वजह से राहत कार्यों में बाधाएं आ रही है। मौसम विज्ञान ने आने वाले दिनों में अधिक बारिश की चेतावनी भी दी है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो निचले इलाकों और नदी नालों से दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर शरण ले। हिमाचल की ये त्रासदी का एक बड़ा संदेश दे रही है।
कि प्राकृतिक आपदाएं अब सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि हमें हर मौसम में सतर्क और तैयार रहना होगा। सिर्फ राहत कार्यों से नहीं, बल्कि ठोस नीति और स्थानीय स्तर पर तैयारियों से ही भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सकता है।